अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात में इबादात में जो हमने टॉपिक अज़ान की फ़जीलत और अहमियत पढ़ा था और उसके हमने मशक़ी काम में सवाल जवाब कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में मैं उससे आगे की जो मशक़ें हैं उसको कंप्लीट करवाऊँगी आप सबको। जो हमारे पास दूसरी मशक़ का यानी कि हमने मशक़ी काम का जो दूसरा सवाल है वो हमारा खाली जगह हैं, यानी कि सवाल क्या है, खाली जगहें पुर कीजिए। मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, आपने इस तरह से यानी कि मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि ब्लैंक में आपने क्या लिखना है। पहली जो खाली जगह है वो क्या है, अज़ान के लुग़वी मायने मुनादी करना, ऐलान करना या डैश हैं। यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक में, बुलाना। दूसरी खाली जगह है, दिन और रात में डैश मरतबा अज़ान दी जाती है, ब्लैंक में क्या आएगा, 5। तीसरी खाली जगह है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के मायने हैं नमाज डैश से बेहतर है, यहाँ पर आएगा नींद। खाली जगह में क्या आएगा, नमाज नींद से बेहतर है। चौथी खाली जगह है, बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले दाएं कान में डैश कही जाती है, अज़ान कही जाती है। पांचवी खाली जगह है, इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन डैश थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खाली जगह में क्या आएगा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। मैं यहाँ पर पहला जुमला पढ़ रही हूँ। इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो ये गलत है क्योंकि इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन कौन थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपने यहाँ पर क्या लगा देना है, क्रॉस का निशान। हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरा जुमला क्या है, हय्या अलल फलाह के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो आपने इसको दुरुस्त का निशान लगाना है टिक के ज़रिए से। इसी तरह से तीसरा जो हमारा जुमला है वो क्या है, अज़ान के बाद दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा पढ़ी जाती है, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, इस पर भी आपने टिक का निशान लगाना है। जो हमारा चौथा जुमला है, चौथी स्टेटमेंट है, वो क्या है, अज़ान की इब्तिदा मक्का मुकर्रमा में हुई थी, तो ये गलत है क्योंकि मदीने में इब्तिदा हुई थी। मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था अज़ान का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत, क्रॉस का निशान लगाना है आप लोगों ने। इसी तरह से पांचवी स्टेटमेंट क्या है, मुअज़्ज़िन को मुसलमानों का अमीन कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त जुमला है, तो इसमें आपने टिक का निशान लगाकर अपने सही और गलत के जो हमारा पूरा सवाल इसको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यानी कि स्टेटमेंट नंबर 5 को करेक्ट का निशान लगा के कंप्लीट करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग, गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। पांचवा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कॉलम 1 के अल्फाज को कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर आपने 2 कॉलम बनाने हैं, पेंसिल से कॉलम ड्रॉ करने हैं। मैं कॉपी पे और आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह से इसको करना है। आपने सही जुमला जो है उस कॉलम 2 के सामने लिखना है। जैसे कि पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए आज़ान के यही कलमात बताए गए, तो आपने जो इसका करेक्ट आंसर है वो उसके सामने ही लिखना है। इसी तरह से अहादीस मुबारका में अज़ान और मुअज़्ज़िन की बड़ी अहमियत और फजीलत बयान की गई है। नंबर 3 क्या है, अज़ान में सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। इसी तरह चौथा जो हमारा पॉइंट है, मुअज़्ज़िनों की गर्दनें क़यामत के रोज़, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क़यामत के बाद के रोज़ लोगों में बुलंद होंगी, यानी कि करेक्ट आंसर ही आपने कॉलम 1 के सामने उसका कॉलम 2 का करेक्ट आंसर ही लिखना है। इस तरह से जुमले को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी पे आपने इस काम को किस तरह से करना है। कॉपी पे सबसे पहले हम फहरिस्त पे आएंगे। फहरिस्त में आपने जिस डेट पे आप खाली जगह सही गलत और कॉलम का काम करेंगे वो डेट मेंशन करेंगे, और आपने जो भी तीनों चीज़ें खाली जगह, सही गलत, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है और तीनों चीज़ें लिख के डेट के साथ अपनी फ़हरिस्त को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम
خالی جگہوں پہ آئیں گے، کیونکہ سوال جواب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کویشچن کو کمپلیٹ پورا بھی لکھ سکتی ہیں، مین کویشچن کو آپ اس طرح سے خالی جگہیں بھی لکھ سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ نے نمبر وائز پوری اسٹیٹمنٹ اتارنی ہے، اور بلیک پوائنٹ آپ نے پین سے یا پوائنٹر سے اس کا آنسر جو بلینک کا آنسر ہے اس کو لکھنا ہے۔ اسی طرح سے صحیح غلط میں بھی آپ نے دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو جو رانگ ہے، جو انکریکٹ ہے اس کو کراس کرنا ہے، جو کریکٹ ہے اس کو ٹک کا نشان لگا کے اس طرح سے آپ نے صحیح غلط کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح سے کالم کا کام دیکھ لیجیے کہ کالم میں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ کالم 1 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اس کے سامنے لکھ کے آپ نے جملے کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کالم کا ورک بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ تمام کام اپنا کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے بارے میں ریڈ کریں گے اور میں اس کی ایکسپلینیشن یعنی کہ اس کی وضاحت کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا کام بہت ہی اچھے سے کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعاؤں کی طالب، اللہ حافظ۔